एक दिन आमना ने उन्हें बताया कि गाहे से कुछ फासले पर एक बहुत ही खूबसूरत जंगल है, कहो तो कल हम तीनों इस जंगल की सैर के लिए जाएं। ये सुनकर मिनाहिल और फातिमा ने कहा कि हम जरूर चलेंगी। एक गाहे में दो बहनें फातिमा और मिनाहिल रहती थी। इन दोनों को घूमने फिरने का बहुत शौक था। उन्हें जब वक्त मिलता तो घूमने के लिए निकल जाती। इन दोनों की एक दोस्त भी थी जिसका नाम आमना था। आमना को भी इन दोनों की तरह घूमने का बहुत शौक था। एक दिन आमना ने उन्हें बताया कि गाहे से कुछ फासले पर एक बहुत ही खूबसूरत जंगल है, कहो तो कल हम तीनों इस जंगल की सैर के लिए जाएं। ये सुनकर मिनाहिल और फातिमा ने कहा कि हम जरूर चलेंगी, तो सुबह 9 बजे हमारे घर आ जाना। अगले रोज आमना मुकर्रर वक्त पर मिनाहिल और फातिमा के घर पहुंची और तीनों जंगल की सैर के लिए निकल पड़ी। 10 बजे के करीब वो तीनों जंगल पहुंच गई। तीनों ने एक दरख्त के नीचे बैठकर कुछ देर के लिए आराम किया और फिर अपनी सैर करने के लिए निकल खड़ी हुई। जंगल में सैर करने में उन्हें बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि जंगल वाकई बहुत खूबसूरत था। वहाँ बहुत से प्यारे प्यारे जानवर जैसे कि खरगोश, हिरन वगैरह भी थे। वो जंगल की सैर करते रहे और जानवरों के साथ खेलते रहे। उन तीनों ने अपना आधा दिन खेलने और सैर करने में लगा दिया। खेलते खेलते मिनाहिल का पाहे किसी चीज से टकरा गया। इसने देखा तो वो एक डब्बा था। मिनाहिल ने फातिमा और आमना को भी बुलाया और डब्बा खोला। इस डब्बे के अंदर एक नक्शा और एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा हो, इतने नक्शे के मुताबिक चलते रहो। वो तीनों नक्शे के मुताबिक चलना शुरू हो गई। चलते चलते फातिमा का पाहे एक और डब्बे से टकराया। इस डब्बे में से भी एक पर्ची निकली जिस पर लिखा था कि तुम जल्द ही एक ऐसे घर में पहुंचोगे जहां एक लड़की कैद है। उन तीनों ने पर्ची पढ़ी और कहा, हम इस लड़की को जरूर बचाए गए। कुछ देर चलते चलते मिनाहिल को एक और डब्बा नजर आया जो पिछले 2 डब्बों जैसा ही था। मिनाहिल ने फातिमा और आमना को रोका और डब्बे को खोल कर इसमें से पर्ची निकाली और पढ़ी। इस पर लिखा था कि लड़की जादूगरनी की कैद में है, उसे बचाना है तो जादूगरनी की छड़ी छीनी होगी। ये पढ़कर तीनों सोच में पड़ गई कि हम ये कैसे करेंगी, मगर फिर तीनों ये सोच कर चलती रहीं कि इस लड़की को बचाना है। अब वो इस घर के सामने पहुंच चुकी थी। अनहोनी ने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर घुस गई और इस लड़की को ढूंढने के लिए अलग अलग हो गई। उन्होंने सारे कमरे देखे लेकिन वो लड़की ना मिले। अब तीनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। ऊपर 2 कमरे थे। उन्होंने एक कमरे को देखा तो वहां कोई भी नहीं था। दूसरे कमरे का दरवाजा खोलना चाहा लेकिन वो दरवाजा बंद था। इसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी। वो तीनों समझ गई कि लड़की इसी कमरे में है। अचानक उन तीनों पर जादूगरनी ने हमला कर दिया। वो तीनों जादूगरनी को देखकर हैरान थी। उन्होंने जादूगरनी के हाथ में छड़ी देखी तो उन्हें याद आया कि दरवाजा खोलने के लिए यही छड़ी दरकार है। जादूगरनी छुरी से बिजली जैसी कोई चीज निकाल रही थी। ये देखकर फातिमा ने मिनाहिल और आमना से कहा, तुम दोनों जादूगरनी का ध्यान हटा, मैं कुछ करती हूँ। मिनाहिल और आमना जादूगरनी का ध्यान हटाने में मसरूफ हो गई और फातिमा सामने वाले कमरे से कुछ लेने के लिए चली गई। अब फातिमा कमरे से बाहर आई और जादूगरनी से कहने लगी, हिम्मत है तो मुझे मार के थी। ये सुनकर मिनाहिल परेशान हो गई। जादूगरनी को गुस्सा आया और उसने छड़ी फातिमा की तरफ की। छड़ी से निकलने वाली बिजली जब फातिमा की तरफ आई तो इसने एक शीशा इसके आगे कर दिया। बिजली शीशे से टकराई और जादूगरनी को लग गई। जादूगरनी चीखें मारने लगी। इसकी सारी ताकत खत्म हो गई और वो मर गई। तीनों लड़कियां ये देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने देखा कि छड़ी छूटी होते हुए एक चाबी बन गई। उन्होंने चाबी पकड़ी और दरवाजा खोला तो अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी थी। आमना ने इसके ऊपर पानी छिड़का तो वो होश में आ गई। इसने बताया कि इसका नाम आयशा है। वो डब्बे जो तुम तीनों को रास्ते में मिले वो जादूगरनी की छड़ी की मदद से मैंने ही फैलाए थे। जब जादूगरनी ने देखा कि मैंने इसकी छड़ी पकड़ी है तो इसने मुझे बेहोश कर दिया। ये सुनकर मिनाहिल ने कहा, अब तुम हमारे साथ रहना, हमारे साथ हमारे गाहे चुलू। आयशा ये सुनकर बहुत खुश हुई और तीनों का शुक्रिया अदा किया और चारों लड़कियों ने गाहे का रुख किया और सही सलामत गाहे पहुंच गई।